के घर पे जाके हम लोग इफ्तारी साथ में करते हैं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इस दिन की। बेजुबान है जो बोल नहीं पा रहा है उनको मदद पहुंचाओ। आपका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। बिल्कुल। एंड आई रिमेंबर जब मैंने ट्राई किया मैंने कहा बाप रे ये नहीं हो सकता मेरे से। मुझे पता ही नहीं था कि व्लॉग से पैसे भी आ सकते हैं। मैंने कभी व्लॉगिंग में लोगों को बताया नहीं कि मेरी मम्मी मेरे पास ही है। संभावना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं सना खान इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, ये हम सब जानते हैं और ये महीना बड़ा अफजल महीना होता है दोस्तों। और इस महीने में जो भी जिस हद तक भी अल्लाह को राज़ी कर ले बस समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो गया। दुनिया भी संवर जाएगी, इंशाल्लाह उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। बस अल्लाह को राज़ी कर ले अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे अमालों से, अपने अच्छे किरदार से और जितना हो सके तकवा परहेज़गारी इख्तियार करे आदमी इस महीने और इस महीने के बाद भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि नमाज फ़र्ज़ है, वो अभी भी फ़र्ज़ है, रमज़ान के बाद भी फ़र्ज़ है, पहले ही फ़र्ज़ है। तो यही होता है तकवा जो परहेज़गारी। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे सना खान और संभावना को, ये उनका पॉडकास्ट है। तो आइए हम लोग पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। आपको रमज़ान मुबारक हो। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू बिकॉज आप मेरी सिर्फ गेस्ट ही नहीं हो बट पर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो एंड हमने बहुत अच्छे वक्त फनी वक्त बहुत कुछ एक बहुत लंबा टाइम एक साथ गुजारा है। बिल्कुल बिकॉज हम साथ में बिग बॉस का एक सीजन में हम साथ में घर में रहे थे फॉर आई थिंक गुड इनफ 2 to 3 वीक्स एंड तब तो संभावना ने मुझे हंसा के लिटरली मैं फ्लोर पे गिर चुकी थी। मैंने कहा भाई बस कर दो, तुम्हारे जोक्स ही खत्म नहीं हो रहे। संभावना नेचुरली ही बहुत फनी है। सो बताइए संभावना, सबसे पहले तो बता आपको मेरा सेट कैसा लगा? मैं क्या बताऊं, मेरे को तो बिल्कुल मतलब मैं कुछ सोच के नहीं आई थी ज्यादा। जी। तो जब मुझे सना ने फोन किया कि संभावना ऐसा ऐसा है, मैंने कहा मैं कुछ पूछना ही नहीं है मुझे, मैं आ रही हूँ। दोस्त इसीलिए होते हैं, अगर मैं कुछ पूछूं कि क्या है, क्या करने वाले हो, तो फिर दोस्ती किस बात की रही। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, डेट डिसाइड कर लेते हैं। डेट का इधर उधर हो रहा था बिकॉज़ मेरे भी कुछ ट्रैवल्स चल रहे थे। मैंने कहा डेट डिसाइड कर लेते हैं सना, आई वुड बी देयर। मतलब वो एक बार भी सोचना नहीं। हो सकता है मैं शो के बीच में, क्योंकि मैं सना से जो जानती हूँ, मैं आप और तुम में कभी नहीं रही सना के साथ। मेरा तू वाली दोस्ती है। तो मतलब आई एम रियली सॉरी जब मैं सना के मुंह से आप और तुम सुन रही हो ना तो मेरे कान थोड़े बज रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ अनरियल सुन रही हूँ, क्योंकि सना से मैंने सिर्फ तू तड़ाक करके बातें करते हुए सुना है। हम दोनों मतलब हमारी दोस्ती वैसी रही है। नाउ दैट सना हैज चेंज्ड अ लॉट, तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि सना अगर ऐसे बात करिए, लेकिन आई एम सॉरी मैं सना से वैसे ही बात करूंगी जैसे मैं करती रही। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम करके बात करूं, लेकिन तू भी आ जाएगा। मत करो, आप बस एंजॉय करो। मैं चाहती हूँ कि आप बस इस एपिसोड को एंजॉय करो। जो हमारी ऑडियंस है वो आपको वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद करती है एंड वो भी मैं चाहूंगी कि वो आप जैसी हो बस उन्हें वैसे ही नजर आओ। मैं ऐसी ही हूँ। मैं बताऊँ आपको, मेरे को ना अभी बैक स्टेज सना मिली तो सना ने बोला तू कपड़े कौन से पहन रही है? मैं कहा ये है। कह रही तू ये पहन के आने वाली है? मैंने कहा मैं असलियत बता देती हूँ कि मैं इतना ज्यादा मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है कि मेरे को कोई और एक्चुअली अच्छे वाले कपड़े फिट ही नहीं आ रहे हैं। तो यही एक लास्ट पीस बचा था मेरे पास। सना मुझे माफ कर दीजिए, कुछ कान वान के पहन के कुछ मैनेज कर लूंगी। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आपको मेरे कपड़े रमजान के महीने में थोड़े कम दिख रहे हो, मतलब कम मतलब हल्के मेरा मतलब वो है, तो उसका रीजन ये है मेरा मोटापा, तो जिसको मैं कम करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। नहीं मैंने देखा कि आप बहुत मेहनत करती हो दैट वेज एंड आई नो देयर आर सर्टेन अदर इश्यूज आल्सो विद यू बट क्योंकि मैं आपके साथ 24 घंटा रही हूँ तो आई न्यू कि आप कैसे अपना जो आपका एक मेडिकेशन था या वो डाइट का कुछ प्रोटीन आपने लाया था एंड आप एकदम बराबर टाइम को शिद्दत से करती थी, या बहुत शिद्दत से करती थी और बहुत आप न्यूट्रिशन जो अपने डाइटरी टैबलेट्स होते थे वो भी आप बड़ी शिद्दत से खाती थी। मैंने कहा भाई वाकई बहुत मेहनत कर रही है लड़की। तो सबसे पहले बताओ, जब अभी रमजान का जो महीना है इट्स ऑल अबाउट इबादत फॉर अस एज मुस्लिम्स। ऑफ कोर्स इबादत इज आवर प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी के जो नंबर 2 लिस्ट में आता है वो है ऑफ कोर्स फीस्टिंग, एंजॉयिंग फूड एंड खाना और बनाना भी खाना भी। तो आप इसे कैसे देखती हो? लाइक हाउ डू यू spend your Ramzan with your, if you have Muslim friends, अगर आप कुछ जाती हो उनके साथ, how do you do it? देखो पहले तो मैं बताऊं कि मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स मुस्लिम्स रहे हैं और उनके साथ अभी भी अगर जो लोग मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं उनको ये पता है कि मैं रमज़ान के एक दिन किसी भी दिन जाके मैं किसी के अपने दोस्तों के या मेरे मुंह बोले भाई के घर पे जाके हम लोग इफ्तारी साथ में करते हैं। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इस दिन की, क्योंकि ऑल्सो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं और मैंने बहुत क्लोजली उनको वॉच किया। तो आप जब दोस्ती करते हो तो आप ये नहीं सोच के करते हो ना कि मुसलमान हैं तो मैं दोस्ती रखूंगी या नहीं रखूंगी। जब आप दोस्ती कर लेते हो तो आप उनके काफ़ी कल्चर के साथ भी जुड़ जाते हो, आप ज़्यादा समझने लग जाते हो। तो मैंने ना बड़ा इंजॉय किया। तो ज़्यादा मैं ये नहीं मैं कह सकती हूँ कि मैंने रमज़ान फॉलो
किया है। मैंने जिंदगी में 2 बार रोजे रखे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मेरे क्योंकि मुस्लिम फ्रेंड्स थे, तो मैं एक जो कहते हैं ना बड़ा रोजा आता था बीच में एक बड़ा रोजा आता है ना, तो वो हम सब रखते थे। तो उसको मैं ये नहीं मानती थी कि मैं कोई मतलब ऐसा वो रख रही हूँ कि मैं रमजान का वो रख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था मेरे दोस्त रख रहे हैं इसलिए मैं भी उनके साथ दे रही हूँ, तो मेरे लिए ये था। लेकिन उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात ये थी कि बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, हमारा खाने पीने के बड़ी शौकीन है और मेरे फैमिली में खाने का बड़ा उस पर जोर दिया जाता था। तो जब मेरे फ्रेंड्स जो मुस्लिम फ्रेंड्स ज़्यादा बने तो ऑब्वियसली मैं नॉन वेजिटेरियन थी। मैं बड़े हार्डकोर, अगर तुमने देखा हो मुझे, Of course. मैं पहले मैं सुन के शॉक हो गई कि आप वेजिटेरियन हो गई हो। मैं वेजिटेरियन बहुत टाइम हो गया अच्छा? है, लेकिन मेरे घर में भी और मतलब सैटरडे संडे तो एक ऐसा टाइम होता था जब नॉन वेजिटेरियन बनना है, मटन बनेगा नहीं तो चिकन बनेगा, तो पंजाबियों में तो ये चलता ही चलता है। तो सेम मैं मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखती थी, लेकिन मसालों का ही थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन जो मैंने एंजॉय किया ना रमजान के टाइम पे, जो महीने में हम लोग मोहम्मद अली रोड भी जाते थे और वहां जाकर भी खाते थे। तो मोहम्मद अली रोड में मैं कितनी बार, मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि वहां के लोग भी पहचानते थे और वो गलियां भी मैं पहचानने लग गई थी, क्योंकि ना आप जब मोहम्मद रोड जाते हो रमजान के टाइम पे ना, आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती। तो वहां पे कुछ अच्छे दयावान लोग होते थे जो हमारे लिए कुछ सीट रख देते थे और एक वही सीट मिलती थी। हम लोग 7-8 दोस्त साथ में जाते थे। तो अभी तो काफी टाइम हो गया इस बात को भी, लेकिन क्योंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया तो वो सब हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब जब भी मैं जाती हूँ ना इफ्तारी के लिए किसी के भी घर पे, तो दे नो कि शी इज वेजिटेरियन, तो वो वेजिटेरियन ऑफर करते हैं। बिल्कुल, मैं भी, हम अभी बात हो रही थी तो मैंने कहा नहीं, संभावना तो नॉन वेजिटेरियन खाती है जहाँ तक आई नो, बिकॉज़ वी हैव आल्सो कुक्ड टुगेदर। मैं तो सडनली आई वाज लाइक शी इज वेजिटेरियन सिंस व्हेन? सना, मैं नॉन वेजिटेरियन अगर मेरे हाथ का कोई खा ले, मैं कह रही हूँ वहीं घायल हो जाएगा ऐसे ही। पर अब तो आप बनाती भी नहीं हो शायद। जब खा ही नहीं रही तो बनाऊंगी किसके लिए? तुम बना तो सकती हो, खाती नहीं हो तो इतना अच्छा बनाती हो तुम। बना देती कभी। मैं घर पे बुलाती हूँ, मैं घर पे बुलाती हूँ, तुम आओ। नहीं, आप अपने घर को स्वच्छ वेजिटेरियन ही रखिए, आप मेरे घर पे आके नॉनवेज बना दीजिए। ऐसा कर सकते मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपके घर में नॉनवेज आए, बट अगर आप कुक करोगी तो बस छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया मैंने। हाँ, छोड़ दिया। बना तो मैं बहुत हार्डकोर आई नो, मैं आपके हाथ से नॉनवेज खाई भी आपके हाथ मैंने बिग बॉस में इतना नॉन वेजिटेरियन बनाया है, इतना सब लोग लगे थे संभावना बना संभावना बनाई जा रही है, ये मुझे नॉमिनेट किए जा रहे हैं, मैं बनाई जा रही हूँ। उन्हीं के लिए मैं क्यों बनाती थी मैं सोच रही हूँ। अब मुझे याद आ रहा है, मैंने गला पकड़ के मारने का मन करता है कि इन लोगों के लिए बना रही थी मैं खाना पीना, ये पूरी फीस्टिंग करते थे, उसके बाद मुझे जाके नॉमिनेट करते थे। नॉमिनेटिंग संभावना, हां, ये बहुत बदतमीज है। बट संभावना इज अ वेरी स्वीट पर्सनालिटी। जैसे आप देख रहे हो, अगर आप संभावना के साथ बैठ जाओ, ऐसा एक कोई मोमेंट नहीं है कि आपको ये हंसाएगी नहीं। और कुछ टाइम के बाद मतलब जब मैं संभावना आपसे मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस ये टाइम यहीं रुक जाए और मैं आपके साथ वो टाइम स्पेंड करूँ, बिकॉज आप एक दूसरी ही दुनिया, पैरेलल यूनिवर्स में हमें लेकर चली जाती हो। एंड ऐसा लगता है कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ है। एक इंसान इतना पॉजिटिव कैसे रहता है, और हो भी सकते हैं इतने लोग पॉजिटिव, और जब आप पॉजिटिव लोगों से मिलो तो एक एनर्जी वो रेडिएट आपकी तरफ भी करती है, वे यू फील कि यार मुझे इस इंसान के साथ टच में रहना है, मुझे इसके साथ दोस्त रहना है, बिकॉज शी मेक्स मी हैप्पी। अब हमारी दोस्ती एक अचानक, आई थिंक हम उसी प्लेटफॉर्म पे मिले थे, वहाँ हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई, एंड माशाल्लाह से इट्स बीन सो मेनी इयर्स। लाइक तुम याद है सना मुझसे घबराती थी पहले, बिग बॉस एंटर करने से पहले ना थर-थर कांप रही थी कि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, ये मेरे साथ नहीं रहूंगी, और ये अगले ही दिन मेरे साथ हम लोग साथ में, मैंने कहा बेड कहाँ, हम दोनों साथ में शेयर करेंगे, याद है? आई थिंक टिल द लास्ट, जब तक सना बिग बॉस पे रही है, हम लोग साथ में बेड शेयर करते थे, साथ में कुछ करते रहते थे। ये बताओ, वो बताओ, कितनी हमारी गॉसिपिंग चलती थी। तो ये एक ना हम लोग, एक तो एक इंसान के बारे में माइंडसेट आप जब बना के चलते हो ना कि ओ ये तो ऐसा ही होगा, इसके बारे में ये सुना है, जब तक मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी इंसान को जो आप सोच रहे हो सकता है उसके बिल्कुल ही उल्टा हो, बिल्कुल हो सकता है इंसान बिल्कुल ही खराब हो, जिसको, क्योंकि बहुत सारे हमारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत बड़ी फैन हूं, जब मिलो आपको लगता है आज के बाद भैया नमस्ते, काश नहीं मिले होते, एटलीस्ट प्यार होता, प्यार रहता। ऐसा होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है, को देखा है, बिल्कुल होता है। मतलब एक्टर्स ही क्या, इवन व्हेन दे आर फ्रेंड्स समटाइम्स ये मोमेंट आते हैं। फ्रेंड्स के साथ तो आप फ्रेंड्स ही तब बनते हो जब आपको पता होता है कि यार ये इंसान अच्छा या बुरा है। हाँ, उसके कुछ टाइम के बाद ज्यादा मालूम पड़ता है कि ये कुछ इंसान उतना भी अच्छा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। उसके कुछ टाइम के बाद मालूम पड़ता है कि ये नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में, फिर आप तब तक आप बर्बाद हो चुके होते हो। ये लास्ट स्टेज है, एकदम फाइनल स्टेज, जैसी जिस तरह की स्टेज आई थी मेरे साथ। नहीं, बट मुझे तो आपके साथ मिलने बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत सारी बातें भी सीखने मिलती है, इवन स्पिरिचुअल, यू नो, यू आर आल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन संभावना। लाइक जो लोग आपको ऐसे ही जनरली जो देखते हैं वो बस आप हंसी, ये वो एक आउटर जो लुक है आपका बस इतना ही लिमिटेड है, बट क्योंकि कंसिडरिंग आई स्पेंड टाइम विद यू एंड आई नो यू, मैं आपके घर भी आई हूँ, आपका एक बहुत स्पिरिचुअल साइड भी है। सो रमजान इज ऑल्सो ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद the creator, yes. है ना, connecting with Allah subhanahu wa ta'ala। तो I want to know कि how do you see it as, मतलब जो spiritual journey है आपके creator के साथ, आप कैसे connect करती हो? देखो, मुझे ऐसा लगता है जब आप क्रिएटर की बात करते हो और आपको ऐसी एक जर्नी उन्होंने दी है कि आपको इंसान बन के इस धरती पे उतारा है, ऊपर वाला हमें ये नहीं कहता है कि सिर्फ आप मेरी सेवा करो और सब कुछ सही हो जाएगा। ऊपर वाला हमें ये भी बताता है कि जो सामने लोग हैं या फिर बेजुबान जानवर, मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है जो बेजुबान जानवर है, डॉग्स है मेरे लिए, मैं बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, तो और जानवर में बर्ड्स भी आ जाते हैं,
मैं बहुत रेस्क्यू भी करती रहती हूँ, तो उनकी आप सेवा करो। जो बेजुबान है, जो बोल नहीं पा रहा है, उनको मदद पहुंचाओ, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप एक पेट लवर हो, आपके पास बहुत सारे डॉग्स हैं। मैं भी आई लव कैट्स, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास भी कैट हो, बट मेरी मम्मी इज़ नॉट वेल, तो उन्होंने कहा नहीं कैट नहीं रख सकते। फिर मैंने कहा जाने दो, नहीं करते। मैंने कहा शादी के बाद हस्बैंड के साथ जब जाऊंगी तब कैट लूंगी। फिर नहीं, आगे बात वही बता रही। जब मेरी शादी हुई तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कैट गिफ्ट करें, मैं बहुत पसंद करती हूँ कैट को, मैं चाहती हूँ मेरे पास बिल्ली हो। फिर मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ बताई जो आपने भी बताई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो सना, सबसे पहले तो बेजुबान जानवर है, अगर आपने उस जानवर का हक अदा नहीं किया, क्योंकि आप इतना सफ़र करते हैं, हम आते जाते, अगर वो बीमार हुआ, हम उसका ध्यान नहीं रख पाए, हम मौजूद नहीं हुए, जानवर क्योंकि बेजुबान है, हमें देखना पड़ता है प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, इसे क्या हो गया, सर्दी हो गई है, कोई और प्रॉब्लम हो गया, बोले अगर आप नहीं देखोगी ये, तो अल्लाह क्या है, इसकी बहुत बड़ी पकड़ है जानवरों के साथ बदसलूकी या जानवरों को निगलेक्ट करना, जब आप उन्हें अपने घर भी लाकर पाल रहे हो। जब मैंने ये बात सुनी, मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि अंदर मेरे एक डर बैठ गया कि अगर मैं उस जानवर के साथ इंसाफ नहीं कर पाया, अगर मैं उसको घर पे लाके मैं ध्यान नहीं रख पाई, इसका गुनाह और भी ज़्यादा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे पसंद नहीं करता। और यही एक चीज़ ना हमारे बड़े बुजुर्ग से हम सुनते आए हैं कि एक औरत थी जो एक ऐसा काम करती थी जो एक्सेप्टेबल काम नहीं है, एक फयाश काम समझ लीजिए। तो जब वो रास्ते से जा रही थी ना, तो एक कुत्ता था वहाँ पे जो प्यासा था। अब उसके पास कुछ हाथ में था नहीं जिससे वो उसे पानी पिलाए, तो उसने अपनी सैंडल निकाली और सैंडल में पानी भरा और उस कुत्ते को पिला दिया अपने सैंडल से पानी। तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहानी सुनी है कि कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए जन्नत के फैसले कर दिए। ना वो नमाजी, ना वो रोज़ा रखने वाली, ना वो हिजाब करने वाली। तो ये छोटी छोटी चीज़ से ना, जो हम इस्लाम में सीखते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ आपके लिए कौन सा क़यामत के दिन मगफिरत का जरिया बन जाए, यू नेवर नो। कौन सी चीज़ ऊपर वाले को आपकी कौन सी अदा पसंद आ जाती है, यू नेवर नो। हमारी जो ज़िंदगी में ब्लेसिंग होती है वो कोई ना कोई अच्छे कर्म, जैसे हम कहते हैं ना, कोई अच्छा कर्म हमने किया है तो आज हमें ये नसीब हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ यहाँ पे किसी के लिए अच्छा किया है तो ये इस बदले हमारे पास आया है। तो जब हम ये सारी बातें सुनते हैं ना, तो ये हमें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं आई है, बट ये इसलिए आई है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। अब अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका जो सफ़र रहा है बहुत अलग रहा है। यू स्टार्टेड एज अ डांसर, फिर आप बनी एक्टर, उसके बाद आप सीधा यूट्यूबर बन गई हो। अब पे तो मतलब मैं तब आई हूँ जब कोई भी नहीं था। हाँ, आई नो, आप बहुत टाइम से कर रही हो। Like in the industry, I was the first one. हाँ, तो ये आपने जर्नी, मतलब ये स्विच कैसे आया, एंड आपने अचानक कैसे सोचा कि अब मैं अपनी डेली लाइफ को व्लॉग करूं? एंड इट्स लोग बैठ के जनरली जो बैठ के देखते वो कहते हैं जब देखो ये करते, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब, और मैं पहले मैं पहले स्पिरिचुअल बातें करती थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं भी व्लॉग ट्राई करती हूँ। एंड आई रिमेंबर जब मैंने ट्राई किया, मैंने कहा बाप रे, ये नहीं हो सकता मेरे से। मैं ट्राई करती हूँ, आई नो, मैं बहुत बार स्टार्ट करती हूँ, कहीं जाती हूँ, एंड मेरे पास शुरुआत का हिस्सा होता है और आखिरी का हिस्सा होता है, बीच का नहीं होता है, या मेरे पास शुरुआत और बीच का हिस्सा होता है, आखिरी पता ही नहीं उसके बाद हुआ क्या। तो इट्स अ वेरी टफ थिंग यार, बेसिकली हैविंग 2 बेबीज एट होम, और इतनी लाइफ में आप बिजी हो, कैसे ही कर पाओगे? लेकिन व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट दैट ओनली। आप कितने भी बिजी हो, आप कितनी भी परेशानी में हो, आपका कुत्ता बीमार है, आप खुद बीमार हो, आपके घर पे सारी उबड़ खाबड़ चीजें चल रही, बट यू हैव टू व्लॉग योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड डेली व्लॉगिंग। तो डेली व्लॉगिंग इजी नहीं होती है। मैंने जब शुरू की थी तो लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया था। हाँ, इंडस्ट्री के बाहर तो छोड़ दो, इंडस्ट्री के बाहर से तो मुझे बहुत प्यार मिला। मतलब जैसे कहते हैं ना, इंडस्ट्री के लोग जितना मेरे पर हंस रहे थे, उतना ही मुझे बाहर से प्यार मिला। और जितना जो हंसते जा रहे थे, मैंने देखा हंसते हंसते उन्होंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, उनका कोई और रीजन हो सकता है, सबके अपने अपने रीजन होते हैं। ब्लॉगिंग हमने क्यों स्टार्ट करी? एक पैसे का जरिया और बन सकता है। मुझे पता ही नहीं था कि ब्लॉग से पैसे भी आ सकते हैं कि नहीं। मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज माय हस्बैंड थॉट कि संभावना तू अच्छा बोलती है, मैं चाहता हूँ जो तेरा रियल सेल्फ है ना वो बाहर निकल के आए। और उसके साथ साथ फिर ब्लॉगिंग के बाद बहुत कुछ मिला, सब कुछ ही चेंज हो गया, लाइफ ही चेंज हो गई। आई नेवर थॉट कि वही कहते हैं ना, ऊपर वाला कैसे आपको किस बात से क्या आपके लिए सोच के रखा है ये मालूम नहीं है। मैं जब ब्लॉगिंग शुरू कर रही थी ना सना, मेरी मम्मी बेड रिडन थी और मेरे पास थी। मैंने कभी ब्लॉगिंग में लोगों को बताया नहीं कि मेरी मम्मी मेरे पास ही है, और उनकी पूरी सेवा करती थी। हैविंग टू केयर टेकर्स ऑल्सो, मैं खुद उनकी दवाइयाँ और उनके डाइपर्स ये सब मैं करती थी। तो सारी चीज़ें ना आप नहीं छोड़ सकते हो, आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हो। हैविंग डॉग्स एट होम, आप उनको नहीं छोड़ सकते हो। बहुत सारी परेशानियों से हम खुद जूझ रहे थे। इनफैक्ट फाइनेंशियली भी हमारा बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि तब अविनाश का भी करियर शुरू हुआ ही था। तो हमको पता ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जो हमारे पहले मैंने काम किया हुआ है ना, और वो जो बचे हुए पैसे हैं उससे हम लोग गुजारा चला लेंगे लाइफ में, अच्छा खासा कमाया हुआ है, चला लेंगे। लेकिन ये दूसरी इनिंग स्टार्ट होगी ये मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जो सना के भी चैनल पे देख रहे हैं और जो हमारे भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। एंड आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन व्हाइल सेइंग दिस। मैं बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ लोगों का जिन्होंने जब किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम पे लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। यही तो आज का हमारा टॉपिक है, संभावना। इट्स अबाउट इखलास, इट्स अबाउट नियत। हर चीज़ का दारोमदार नियत पे। अगर आपके अंदर आपने ये सोच लिया है कि भाई मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ बिकॉज मेरा प्योर इंटेंशन है इसके लिए, तो वो ऊपर वाला आपका इंटेंशन देखता है। सामने वाला अब आपके दिल में क्या है, अब आप सामने भी बैठी हो, आप मुस्कुरा रही हो, अंदर ही अंदर मेरे लिए नेगेटिविटी रख रही हो, तो मेरे तो मुंह पे आ जाएगा
अगर सना मैंने कुछ सोचा नेगेटिव, मैं मेरे मुंह पे आ नहीं, जाएगा। मैं एक इन जनरल बात कर रही In general आ हूँ कि जाएगा, जब मैं एक- वैसे अपनी बात बता हाँ, रही हूँ। कि मेरी इन- nature तो हाँ, वैसी है ना, कि हमारा कभी-कभी होता है ना कुछ कि हम सामने अच्छे होते हैं लेकिन दिल में हमारे लिए उस इंसान के नफरत होती लिए है। इतनी नफरत भी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट मे बी चिड़न, अच्छा हो बुरा जल- हमको जलन। फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट है, लेकिन हम सामने दिखा रहे कि हमें आपकी खुशी मैटर करती है। तो मैं वही कह रही हूँ कि जो दिल में होता है वो तो ऊपर वाला देखता है, एंड दैट इज योर नियत। Yes. जब इंसान अच्छी नियत से, अच्छे इखलास से कोई भी चीजें करना चाहे तो व्हाई नॉट, हर चीज पॉसिबल है। आपने भी एक अच्छी नियत के साथ आपकी लाइफ जर्नी, आप खुद कौन हो वो आप चाहती थी कि आप एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को बताओ, एंड क्योंकि नियत अच्छी थी, कोई ऐसा कुछ था ही इंटेंशन नहीं नहीं मन में था ना, ना, intention था ही नहीं। कि बस ये था कि बस लोग देखें और एंजॉय करें। So अरे I जब think पहली बार पैसे आए ना, मैंने कहा पैसे आते हैं YouTube से, मुझे भी नहीं पता था Literally, शुरुआत अब में। लोग अब इस बात को सच माने झूठ बिल्कुल माने, नहीं, मैं मानती हूँ, पहला डॉलर हमारे लिए मतलब 1 करोड़ के बराबर था। आई एम श्योर। अब मतलब वही कहते हैं ना, फिर आगे आगे बढ़ते जाओ तो बड़ी चीजों की वैल्यू भी नहीं रहती है, लेकिन जब पहले आए थे ना उस वक्त मुझे बहुत जरूरत थी और उस वक्त ऊपर वाले ने दिए भी। और यही कहते हैं जब आप कर्म सही करते हो तो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो अपना आप ऊपर वाला दे देगा आपको। अपने कर्म सही रखो बस। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो जिसने करना है करता रहे, जो जैसा है। मुझे किसी को बदल, मैं पहले ना बड़ी जिंदगी में लोगों को बदलने की कोशिश करती, मैं मोर्चा उठाती थी, याद है बिग बॉस में मोर्चे वाली थी मैं, मोर्चा उठाती थी कि मैं ठीक करके रहूंगी, मैं गलत सहन नहीं करूँ। मैं कहती हूँ जो करना है यार, मैं किसी को रोक नहीं सकती हूँ, बस आपका कर्म आप जानो, मैं मेरा देख लूंगी। और मेरे को कोई गलत भी बोलेगा तो भी मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया, तो मुझे आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, मेरा ऊपर वाला देख लेगा। बिल्कुल यही होना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। पर मैंने हमेशा आपके अंदर, आपका दिल तो खूबसूरत है ही, पर आप मुझे अंदर से भी खूबसूरत लगती हो और बाहर से भी, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन इतने सालों बाद भी आई थिंक ऑफ यू, आई नो यू, एंड आई थिंक संभावना को मैं कॉल करूंगी, एंड मैं बिना झिझक आपको कॉल करी बिकॉज आई न्यू दैट यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। मैं असल संभावना को जानती हूँ, yes, यस, एंड यू नो इसीलिए मुझे तो बहुत अच्छी लगती हो आप। और मुझे ये भी पता है कि आपको इनके साथ साथ आपको खुशबू का भी बहुत शौक है, आप परफ्यूम्स भी बहुत पसंद करती हाय हर राम, वक्त। कैसे पता? मुझे सब पता है। हाँ, सॉरी बिग बॉस, परफ्यूम्स का मुझे बहुत शौक है। कुछ गिफ्ट कर रही है क्या? यस, बिल्कुल सही पहचाना, संभावना सच्ची में वेरी gift कर रही है क्या? स्मार्ट कर रही है क्या? यस, तो हाय आपके लाम, लिए हाय मेरा दिल अब रो पड़ूंगी मैं। तो आपके लिए अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स की ये तरफ पूरा से डब्बा है क्या मेरा? यस, ये पूरा हैम्पर आपका है। ओह माय गॉड, एंड आई नो बिकॉज़ ऑफ सना, आप दुबई एंड ऑल परफ्यूम्स बहुत पसंद ओह करती माय हो। गॉड, तो ये ये बहुत भारी है हाँ। सना। इट्स फॉर यू संभावना। ओह, ये तो खोलती खुशबू आई है भाई। ये मैंने भी लगाया एक्चुअली रोज नॉयर, इसके लिए ये मेरे अंदर से भी आ थैंक यू रही सो है। मच। आपके डब्बे में से नहीं लगाया ये कोई पकड़ेगा क्या? यस, ये नीचे रख दीजिए, इट्स ओके। सना थैंक यू, You will love it. इस बात के लिए एक बार और आ अच्छा। जा, इस बात के लिए ना, देखो कुछ गिफ्ट मिलता है तो इंसान को अच्छा लगता है। भाई- कोई जो चीज आ जाए जिंदगी में कभी मना नहीं करना चाहिए। रमजान है, रमजान जाहिर है। सी बात है, हदिया लेना देना इस बिल्कुल सुन्नत। बिल्कुल, And- लेकिन वो लेके तो मैं नहीं आई। नहीं, कुछ इट्स भी। ओके, ठीक है, ये तो आप मेरी गेस्ट हो, आपने बंद अपना कर वक्त दूं? निकाला, ऑफ कोर्स बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच सनाया, इट्स ब्यूटीफुल, द बॉक्स इज ब्यूटीफुल यार। आई नो यू आल्सो लव ऊद, मतलब आई लव Yes. इट, मतलब मैं दुबई जाती हूँ ना तो ऊद जरूर जरूर लेके लेती आती हूँ। हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, ऊद का इंटेंस है, एक्वा है, मतलब जिसे थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली ज्यादा नहीं पसंद है, यू विल लव दिस। अभी देखो क्या करती हूँ मैं इसके साथ। So अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स अब इंडिया और ग्लोबली ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, एंड लिंक्स आर इन माय डिस्क्रिप्शन। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय डिस्काउंट कोड RR20, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ। सो गो शॉप नाउ। और मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और हम बात कर रहे हैं हमारी प्यारी सी दोस्त संभावना के साथ। तो आइए जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। संभावना, ये बताओ कि आपकी जो व्लॉग्स हैं मैं देखती हूँ, ठीक है, तो आपके व्लॉग में आप बहुत सारी जो आपकी पर्सनल बातें भी है आप बहुत कैंडिडली शेयर करते हो, लाइक यू आर वेरी ओपन विथ योर व्लॉग्स। आपके इमोशन, चाहे हंसना हो, रोना हो, कोई ऐसी बात शेयर करना हो जो कभी कभी कोई इंसान सोचता है कि बहुत पर्सनल है। हाँ। तो ये आपका कॉन्शियस डिसीजन था कि आपने इसके ऊपर, क्या आपने अपने हस्बैंड के साथ डिसाइड करके कि हम इस तरीके से भी करेंगे, या क्योंकि व्लॉग कर रही हूँ तो मुझे ये बताना है, मतलब आपके दिमाग में चल क्या रहा था? नहीं, मैं जो व्लॉग में करती हूँ मैं सोचती समझती कुछ नहीं हूँ, जो मेरे दिल में होता है वही मेरे जबान पे आता है और मैं बोल देती हूँ। और कीपिंग इट कैंडिड इज द वे आई एम, मतलब दिस इज द वे आई हैव बीन ऑल माय लाइफ। अगर व्लॉग में तुम मुझे देखोगी तो यही कहोगे ना कि यही है संभावना, correct. यही है, कुछ और नहीं है, क्योंकि काफी लोग आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो 2% होते हैं जो आएंगे, अच्छा ऐसा तो हमने नहीं देखा था। वो मनोरमा चाची बन जाती है ना, तो उन मनोरमा चाची को फिर मेरे जवाब देने का मन करता है, जो ऐसे ऐसे आती है ना, अच्छा लगता तो नहीं है, नकली है, पति को देख कितना हैंडसम है, खुद देख वो एज ज्यादा है। तो Really? ये हाँ, ये सब बहुत करती हैं कहीं कहीं, और ये कहीं अनफॉर्चुनेटली कहीं लेडीज ही करती हैं। मुझे लगा कि मेरे साथ किताब के साथ भी होता है। अरे हाँ, अरे ये कितनी ओल्ड दिख रही है, इसकी तो सास भी इससे ज्यादा, मेरी सास क्या भी बात कर मुझसे रहे हो? ज्यादा जवान दिख रही है उनको। जो दिखना है दिखते रहो।
आप देख रहे हो ना, बस मेरे लिए इतना काफी है। मैं अपनी लाइफ को चेंज नहीं करने वाली आप किसी के ट्रोलर्स लिए भी। जो ये ट्रोलर्स होते हैं आप कैसे डील कैसे करते हो? दिल पे ले ब्लॉक, मैं तो इसका ब्लॉक कर देती हूँ। देखो इस बार ना मैं बताती हूँ, मैं बिल्कुल मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था, फिर मैं ना उनको क्योंकि मेरी एक्टिंग के सपने पूरे नहीं हुए, तो मैं ना उनको अपने हस्बैंड के सामने, जैसे कोई ट्रोल आया कि अपने आप को क्या समझती है, ये बदतमीज औरत है, देखो इसका पति कितना अच्छा है और ये कितनी खराब है, तो मैं अब जैसे ये मैंने पढ़ा ना, तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड को उसको एक्ट करके बताती थी कि देखो ये कितनी बदतमीज औरत है और इसका पति देखो कितना अच्छा है और ये हाँ! तो मैंने वो कर करके ना अपनी एक्टिंग भी निकाल लेती थी। अच्छा। और वो हम लोग हंस भी देते हैं उस चीज को पढ़ के कि ये ट्रोलिंग हो रही है मेरी। तो और वो ट्रोलिंग मेरे हस्बैंड की ज्यादा नहीं होती है, मेरी ही होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा सही, अगर उसको असली में देख लोगे ना तो वो बिल्कुल अलग है व्लॉग से एक्चुअली में। क्योंकि वो कैमरा पे आपको दिख रहा है, कैमरा पे वो खूब बोल सकता है मेरे साथ, बट वो मेरे साथ है। वो अगर तुम्हारे साथ आ जाएगा तो वो नहीं बोलेगा। हम आई नो आई मेट हिम आल्सो एंड ही इज वेरी शाय, ही बहुत कम बात करते हैं वो। बिल्कुल मेरा कुछ ऐसा है कि कैमरा पे भी वैसी हूँ, ऑफ कैमरा भी वैसी हूँ, अनजान के साथ भी वैसी हूँ, जानने के साथ वाले के साथ भी वैसी हूँ। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा नेचर है, क्योंकि आप सामने वाले को ना, अगर कोई आपको जानता नहीं और आपको मिल रहा है, आप उसको इतना कंफर्टेबल कर देती हो कि सामने वाला ना रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि ना मेरी पर्सनालिटी बहुत डरावनी है सना। हाँ, दिख ऐसे हाँ, कोई मैं देखे एंटर करती हूँ लोगों को लगता है मारेगी अभी, आके पहले मारेगी उसके बाद ये बात करेगी। बिल्कुल तो सही है, हाँ, सही है। क्योंकि ना मैं शायद धाकड़ टाइप की लगती हूँ कि ऐसे मैं एक तो मैंने ना कंधा बंधा ऐसे कर लेती हूँ, और मैं जो एंटर करूंगी ना तो मेरे कुछ आई डोंट नो, मेरा हस्बैंड बताता है कि यार तुम्हारी आंखों के लुक्स ऐसे होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि इधर देखा तो इधर वाले गायब हो जाएंगे, उधर देखा तो उधर वाले गायब हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द वे हाउ आई एंटर एनीवेयर। अच्छा ये बताइए कि सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया? बिकॉज आई थिंक इट हैज चेंज्ड योर लाइफ ड्रास्टिकली। सो या मैं पहले ना सिर्फ पीपल न्यू मी एज या तो बिग बॉस वाली संभावना, वो खतरनाक, या फिर मे बी फ्रॉम भोजपुरी सॉन्ग्स दैट आई डिड। तो मैंने इतने सारे कर लिए थे, तो एक मुझे नाम भी मिला था उसका। लेकिन ये सब कुछ मिला लो, और डांस रियलिटी शो मैंने जीता है, फिर उसके बाद मैंने खतरों के खिलाड़ी भी किया था, फिर बहुत सारे शोज बहुत सारे शोज किए ना, रियलिटी शोज जी, तो उन सबको मिला लो, और एक अकेले अब सोशल मीडिया, आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का, उसको मिला लो, तो जो पॉपुलैरिटी आज ने मुझे दी है वो पहले कभी नहीं मुझे मिली। क्योंकि पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, एक ना ट्विटर था ना फेसबुक भी बहुत लेट ही आया था, बिग बॉस से निकल गए थे तब आया था, तो मुझे पता भी नहीं था फेसबुक पे आके क्या करना है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, और सोशल मीडिया के थ्रू आज लोग मुझे जानते हैं और बहुत प्यार देते हैं, और ये एक नई इनिंग्स जो मेरी है वो सोशल मीडिया की ही है। हाँ, तो इसने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हाँ, इट हैज चेंज्ड योर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया भाई। आप मुझे ये भी बताइए संभावना कि यू नो आपके हिसाब से असल सक्सेस क्या होता है? क्योंकि आज का जो वक्त, ये जो दौर चल रहा है, एवरीथिंग इज व्यूज, नंबर्स, लाइक्स, और लोग उसी को ही मतलब अपनी जीवन की, जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी वही समझ रहे हैं आज की तारीख में। हो सकता है जो अभी बहुत तुर्रम खान अपने आप को सोच रहे हैं कि हम इस समय सोशल मीडिया के बादशाह हैं, वो कल कौन आके आपको लपेट देगा मालूम नहीं। सो जो मैं तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा, सना खान और संभावना, इन दोनों की बातें सुनी आपने। रमज़ान के ताल्लुक़ से बड़ी प्यारी प्यारी बातें अपने लोगों ने बताई, और बड़ा बेहतरीन अंदाज में इसको बताया भी गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर ज़रूर किया करिए, और जो भी हजरत हमारे चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, क्योंकि अक्सर लोग बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को जितना हो सके शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जिस पे भी आप कर सकें। क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ा टाइम बर्बाद होता है, बड़ी मेहनत लगती है, तब जाके एक वीडियो बनती है। तो मेरा सपोर्ट करने के लिए ऐसा किया करें। तो चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।